भीलवाड़ा जिले के ओडूखेड़ा क्षेत्र में 3 दिन पहले आपसी रंजिश और घरेलू विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प में घायल युवक की आज उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। वहीं प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मृतक का अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ओड़ों का खेड़ा में 4 मार्च को चाचा और ताऊ के बेटों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते खूनी झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में राहुल और महेंद्र ओड़ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महेंद्र ओड़ की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान महेंद्र ओड़ ने आज दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। कल शुक्रवार को इस मामले को लेकर क्षेत्र में पथराव की घटना भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। आज मृतक का अंतिम संस्कार भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कराया गया। मौके पर सीओ सिटी सज्जन सिंह सहित कई थाना प्रभारी और पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों पेमा ओड़, प्रकाश ओड़, विनोद ओड़, रतन लाल ओड़, सायरी देवी ओड़ और प्रकाशी ओड़ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी उदय लाल ओड़ की तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 6 साल पुराने अवैध डोडा चूरा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 से 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 5 जनवरी 2020 को बिगोद थाना प्रभारी जसवंत सिंह नंदराई बिगोद रोड पर ग्रिड के पास नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान बिगोद की ओर से आ रही एक पिकअप नाकाबंदी देखकर तेज गति से भागने लगी। पुलिस ने पीछा कर वाहन को रुकवाया, जिस पर चालक और उसके साथी वाहन छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम राजू पुत्र नारायण बैरवा निवासी कोटड़ी और राजूलाल पुत्र भंवरलाल बैरवा निवासी कोतवाल खेडोना बताए। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 16 कट्टों में भरा 325 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। मामले में ट्रायल के दौरान अदालत में 8 गवाह और 96 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 5/1/2020 को बिगोद थाना प्रभारी जसवंत सिंह जी नंदराय बिगोद रोड पर ग्रिड के पास नाकाबंदी करे थे। दौरान नाकाबंदी एक पिकअप बिगोद की तरफ से आई और नाकाबंदी को देख के चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी का पीछा किया तो ड्राइवर और चालक थे, गाड़ी को रोक के उतर के भागने लगे। उनको डिटेन किया, उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अपना नाम राजू पिता नारायण बैरवा निवासी कोटड़ी और एक ने अपना नाम राजूलाल पिता भंवरलाल बैरवा निवासी कोतवाला खेड़ौना बताया। दोनों को डिटेन कर गाड़ी को चेक किया। पिकअप में 16 कट्टे डोडा चूरा के भरे हुए मिले, जिनका वजन किया, उनका वजन 325 किलो 500 ग्राम निकला। चालान पेश किया और दौरान ट्रायल हमने न्यायालय में 8 गवाह और 96 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर माननीय न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने मुलजिमों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ओएसडी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोपाल चंद्र डाड के भीलवाड़ा आगमन पर स्मृति वन में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया गया। इस अवसर पर पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने अमृता देवी विश्नोई की तस्वीर भेंट कर शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। पौधारोपण कार्यक्रम में राजकुमार कोठारी और हेमराज जागेटिया भी उपस्थित रहे। इस दौरान बाबूलाल जाजू ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मृति वन 315 बीघा और हरनी की पहाड़ी 150 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ अब तक लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे ये क्षेत्र हरियाली से आच्छादित होकर एक ग्रीन फॉरेस्ट के रूप में विकसित हो चुका है। स्मृति वन और हरनी की पहाड़ी क्षेत्र का अवलोकन करते हुए आईएएस अधिकारी गोपाल चंद्र डाड लाखों पौधों को देखकर अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा के लिए ये स्मृति वन शहर के लंग्स की तरह काम कर रहा है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक्चुअली मैं हरियाली के प्रदेश मध्य प्रदेश से यहाँ आया हूँ। मेरा मूल निवास स्थान भीलवाड़ा है। मैं भीलवाड़ा से पढ़ा लिखा हूँ और अभी एक शादी में आया था। बाबूलाल जी जाजू साहब और लक्ष्मीनारायण डाड साहब ने जैसे ही मुझे बताया कि स्मृति वन है, मैं यहाँ देखने आया हूँ। यहाँ देख कर बहुत खुशी मिली कि इस रेगिस्तान वाले प्रदेश में
इतना शानदार स्मृति वन बना हुआ है। इसमें जैसे बताया गया कि 300 बीघा ज़मीन पर ये 1.25 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं और पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से आदमी का जीवन है, पेड़ से ही आपके लंग्स चलते हैं। और वास्तव में ये भीलवाड़ा का लंग्स है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी बदबू और पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को कम करने का एकमात्र तरीका इस लंग्स को तैयार रखना, इसको प्रिपेयर करना, इसको मेंटेन करना और इसको बढ़ावा देना है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के बड़लियास थाना इलाके में अवैध बजरी खनन के खिलाफ जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार देर रात जीवाखेड़ा गांव के पास देवनारायण की बन्नी में चल रहे अवैध खनन पर डीएसटी टीम ने छापा मारते हुए एक जेसीबी मशीन और एक ट्रेलर जब्त किया। जब्त किए गए दोनों वाहनों को बड़लियास थाने लाकर खड़ा कराया गया है। बताया जा रहा है कि डीएसटी टीम लगातार इलाके में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बड़लियास थाना पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि जब डीएसटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है तो थाना पुलिस प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा पा रही। हालांकि पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है और शुक्रवार रात डीएसटी टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। भीलवाड़ा में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का विशेष अभियान लगातार जारी है। शनिवार को निगम का पीला पंजा नागोरी गार्डन क्षेत्र में चला, जहां नालों और सड़क सीमा पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए। नगर निगम की टीम भारी पुलिस जाब्ते और जेसीबी मशीन के साथ नागोरी गार्डन पहुंची और कार्रवाई की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया के पास से की। इस दौरान सड़क और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कई दुकानों के बाहर नालियों पर बनाए गए पक्के रैंप और लोहे की जालियों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों के रास्ते में बाधा बन रहे पक्के निर्माण भी हटाए गए। जैसे ही निगम की टीम क्षेत्र में पहुंची, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही दुकानों के बाहर रखे डिस्प्ले बोर्ड, काउंटर और अन्य सामान अंदर कर लिया। निगम प्रशासन का कहना है कि ये अभियान शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने और नालियों की सफाई सुचारू रखने के लिए चलाया जा रहा है। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में अफीम किसान अब अपनी फसल की सुरक्षा के लिए हाईटेक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। किसान अफीम की खेती की निगरानी के लिए तीसरी आंख यानी सोलर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, जिससे वे घर बैठे मोबाइल के जरिए खेतों पर नजर रख सकें। सवाईपुर सहित सोपुरा जाटों का, बड़ला, बनका खेड़ा, सालरिया, डसानिया का खेड़ा और खजीना गांवों में नारकोटिक्स विभाग के निर्देश पर बड़े पैमाने पर अफीम की बुवाई की जाती है। इन दिनों अफीम की फसल येवन पर है और डोड़ों पर चिरा लगाकर लगातार लुवाई की जा रही है। फसल को चोरी और पशु पक्षियों से बचाने के लिए किसान खेतों में तारबंदी कर रहे हैं और डोड़ों के ऊपर जाल भी लगा रहे हैं। कई किसान खेतों में झोपड़ियां बनाकर दिन रात निगरानी कर रहे हैं। बड़ला गांव के अफीम काश्तकार बद्रीलाल तेली ने अपने खेत में सोलर सीसीटीवी कैमरा लगाया है, जो मोबाइल से जुड़ा है। इससे वे कहीं से भी फसल पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्पीकर के जरिए खेत में घुसे पशु पक्षियों को भगा भी सकते हैं। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, ये मैंने अपनी अफीम फसल की सुरक्षा के लिए लगा रखा है। जो पूरे अफीम की फसल को, जो मेरे को भारत सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, उसको पूरे को ये कवर करता है। और रात की रखवाली के लिए जैसे आप देख रहे हैं, ये कैमरा भी रखवाली करता है। और हमने एक यहाँ झोंपड़ी बना रखी, इस झोंपड़ी में रात दिन हमारी चौकसी होती है, ताकि कोई जंगली जानवर या चोर उचंके या कोई भी नशेड़ी लोग इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए। और दिन रात इस फसल की हम सुरक्षा व रखवाली कर रहे हैं। और इस वर्ष 18 तारीख को जो बारिश हुई थी और ओलावृष्टि हुई थी, इससे इस क्षेत्र में व भीलवाड़ा डिवीजन के लगभग सभी क्षेत्र में अफीम किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संगम यूनिवर्सिटी की तेजस्विनी सेल और वाइब्स क्लब भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली भीलवाड़ा और आसपास की 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
संगठनात्मक क्षेत्र में नीता बाबेल, ज्योति आशीर्वाद शर्मा, पुष्पा गोखरू, रीना डाड, ऋतु अग्रवाल, दीपा सिसोदिया, मंजू पोखरना और सुमन दुगर को सम्मान मिला। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मधु लोढ़ा, मोनिका गर्ग, अनु जैन, कल्पना जौहरी, एकता ओस्तवाल और रक्षा जैन को सम्मानित किया गया। खेलकूद में मनीषा मेहता, चारवी कुमारी माली और रिधिमा जांगीर को सम्मान दिया गया। प्रशासनिक सेवा में डीवाईएसपी शिल्पा जैन, पर्यावरण संरक्षण में साधना मेलाना और प्रियंका सोमानी, फैशन क्षेत्र में जया चौहान, एनसीसी में प्रेरणा सिन्हा राठौर तथा कला के क्षेत्र में हर्षा कटियार और दीपिका पराशर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ममता मोदानी, कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, प्रोफेसर प्रेसिडेंट मानस रंजन पाणिग्रही और रजिस्ट्रार आलोक कुमार मौजूद रहे। मंच संचालन श्वेता बोहरा और स्नेहलता अजमेर ने किया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल्याणी फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ नागरिक भवन में नारी 360 डिग्री संतुलन, सुरक्षा एवं स्वावलंबन विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल रहे। मुख्य वक्ता इंदौर की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक डॉक्टर माया बोहरा थी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ममता मोदानी, पुष्पा गोखरू और सुमन बनवट मौजूद रहीं, जबकि अध्यक्षता कल्याणी फाउंडेशन की अध्यक्ष दिव्या बोरदिया ने की। मुख्य वक्ता डॉक्टर माया बोहरा ने कहा कि महिलाएं व्यापार, प्रोफेशन, नौकरी और समाज सेवा हर क्षेत्र में शिखर छूने की क्षमता रखती हैं, लेकिन सच्ची सफलता कार्य और जीवन के संतुलन में है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि समय बदल रहा है और बेटियां अब समाज की ताकत बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कल्याणी फाउंडेशन के थीम सॉन्ग की भी लॉन्चिंग की गई। साथ ही कवियत्री शालू जैन ने महिला सशक्तिकरण पर काव्य प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं और विभिन्न संगठनों की प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहीं। बिजनगर में मसूदा विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ब्यावर जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी, पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव राकेश पारीक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य संग्राम सिंह गुर्जर और प्रदेश सचिव अर्चना सुराणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मसूदा और भिनाय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तथा नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। राकेश पारीक ने केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए पार्टी की नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की बात कही। जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी ने कहा कि किसानों और ग्रामीण योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां चिंता का विषय है। संग्राम सिंह गुर्जर और अर्चना सुराणा ने भी आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस का परचम लहराने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दौलतराम मानचदानी, अमित जोशी, ऋषि जांगीर, ओम प्रकाश मेघवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।